हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 कंसिस्ट ऑफ टू टॉपिक। फर्स्ट इज टैकोमेट्री एंड सेकंड इज टैकोमेट्री एंड सेकंड इज फोटोग्रामेट्री। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस बोथ टैकोमेट्री एज वेल एज फोटोग्रामेट्री। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास फोटोग्रामेट्री जो टर्म्स आ रहा था, उस फोटोग्रामेट्री में जो हमारे पास दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट आ रहे थे। पहला हमारे पास था रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे क्या, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि टिल्ट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं टिल्ट का मीन्स हमें क्या होता है कि झुकाव किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ झुक रहा है। मीन्स कि वो एंगल या तो अपवर्ड हो सकता है, मीन्स हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट है। इस हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट से या हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे अप की साइड क्या हो जाए, वो टिल्ट हो जाए, झुक जाए, बेंड हो जाए, या फिर नीचे की तरफ क्या हो जाए, पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट हो जाए। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, टिल्टिंग बोलते हैं। जो अपने पोजीशन से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किसकी शिफ्टिंग की बात हो रही है, हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है। किस इसकी शिफ्टिंग की बात, तो हमारे पास शिफ्टिंग में देख रहा है क्या कि जो हमारे पास शिफ्टिंग भी है वो किसका है, एरोप्लेन की शिफ्टिंग की बात हो रही है। क्यों एरोप्लेन की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है अब कि हमारे पास जो भी हम फोटोग्रामेट्री में क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ नाम से ही क्या पता चला है, फोटोग्रामेट्री मीन्स हमें क्या लेना है, फोटो कैप्चर करना है। उस फोटो के बेसिस पे हमें क्या करनी है, ऑल डिटेल्स, उसकी हमारे पास जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं वो डिटेल्स कैसे मेजर करेंगे, वो फोटो के थ्रू ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो डिटेल्स हमें पता करनी होगी। डेफिनेशन की बात करें तो ऑल वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, एरियल और एक टेरेस्ट्रियल दो चीज़ें होती हैं, हमने डिस्कस ये किया था। एरियल मीन्स जो इमेज कहाँ से लिया गया है, एरियल। ऑलरेडी इसमें नाम क्या आ रहा है, एक नया एक टर्म्स सुनने में आ रहा है जब हम प्रोनाउंस करेंगे एयर। तो ये क्या होगा, एयर से लिया जाएगा, और एयर से क्या होगा, हम तो एयर में जाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है इमेज को कैप्चर करने के लिए। तो जब वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली टिल्टेड होगा। ऐसा नहीं कि जो एरोप्लेन ऐसे दिख रहा है वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ झुक जाए, ऐसा नहीं है। स्लाइटली मीन्स बहुत ही कम क्या होगा, टिल्ट होगा। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस से कितना एंगल ये बन रहा है, थीटा डिग्री। तो ये बहुत ही कम क्या हुआ है, अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, झुक रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू द स्लाइटली टिल्टेड, ड्यू टू द किसके चलते, डेविएशन ऑफ कैमरा एक्सिस। उसके चलते क्या होगा, जो कैमरा का एक्सिस था, जैसे वर्टिकल इमेज में हमारे पास क्या दिख रहा था नीचे की तरफ, वो क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। एंड इट्स ट्रू वर्टिकल पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसकी वर्टिकल पोजीशन जो एग्जैक्टली वर्टिकल था अब वो एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रहा। द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेजेज, इसके चलते क्या हो जाएगा कि हमारे पास इमेजेज में डिस्प्लेसमेंट आएंगे। एंड स्केल वेरिएशन किसके में, जो हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स हैं उसमें क्या आ जाएंगे, उसके स्केल्स में वेरिएशंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इमेज दिख रहा है, अगर एग्जैक्टली वर्टिकल होता तो ऐसे इमेज देखता है, लेकिन जैसे ही वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया, तो इमेज की क्या हो गई, वेरिएशंस आ गई। जो हमारे पास एग्जैक्ट अपीयरेंस आ रहा था वो ऐसे चेंजेज हो गया। अब इसके बारे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टिल्ट है, टिल्ट विल टेंड टू भी क्या होगा, हमारे पास नॉन मैग्नीट्यूड पे अगर टिल्ट हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको तो जो हमारे पास नॉन मैग्नीट्यूड पे तो टिल्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वो रैंडम डायरेक्शन में, हमें पता नहीं होता कि क्या होगा, किस डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट इज ए रेडियल फ्रॉम क्या होगा, आइसो सेंटर से रेडियल डिस्टेंस पे होता है। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी टी। डी टी मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके चलते, टिल्ट के चलते, तो इसलिए क्या लिख दिया है नीचे टी। ये किसके बराबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये यू बोल सकते हैं या फिर इसको थीटा बोल सकते हैं, अपॉन एफ। डी टी पता चल गया क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसके रीजन से, टिल्ट के रीजन से, तो इसको डी टी डिनोट कर दिया। आर क्या है, हालांकि हमने टिल्ट डिस्प्लेसमेंट में भी हमने पढ़ा था, और यहाँ टिल्ट तो अभी पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा था। आर क्या होता है, रेडियस मीन्स अगर हमारे पास कोई वर्टिकल कैमरा एक्सिस है, तो उस कैमरा एक्सिस से जो हमारे पास वर्टिकल कैमरा एक्सिस है, इससे हमारे पास जो इमेज बना वो कितनी डिस्टेंस पे बना, ये क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस होगा। तो आर हमारे पास रेडियल डिस्टेंस हो गया। साइन स्क्वायर यू, यू यहाँ पे क्या लिया गया है, एंगल लिया गया है, या फिर हम यू की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, थीटा यूज़ कर सकते थे। तो हम क्या बोल सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एफ क्या है, एफ हमारे पास है फोकल लेंथ किसकी, जो लेंस हमारे पास यूज हो रहा है। जैसे इमेज में क्या दिख रहा है, इमेज की बात करें तो इमेज में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो इमेज में एंगल है उसको थीटा से डिनोट किया गया है, जबकि फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, फॉर्मूले में यू लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि यू है क्या, तो यू हमारे पास है एंगल है।
एंगल के बेसिस पे क्या होगा, सारे कैलकुलेशन निकल के आएंगे। अब जो आगे बात करते हैं कि द मोस्ट सीवर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है टिल्ट का, कि स्पेल जो हमारे पास स्केल होता है वो चेंजेस हो जाता है, और इसके चलते हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा फोटोग्राफी क्या हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इधर उधर शिफ्टेड हो जाते हैं। अब दीज इरेक्ट में भी क्या होगा, अप्रिशिएटेड मोस्ट क्लियरली। अब जब हम उस पर रिलीफ या टिल्ट डिस्प्लेसमेंट और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे जो फोटोग्राफ होते हैं वो किस में क्या हो जाएंगे, रेगुलर फोटोग्राफ में चेंज हो जाते हैं, किस टिल्टेड ग्राफ वाले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है कि ये जो करेक्शन अप्लाई करेंगे किसका, रिलीफ और टिल्ट डिस्प्लेसमेंट का, ये क्या क्या होता है। तो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेनीमीटर मैप, जब हम प्लेनीमेट्रिक मीन्स एक प्लेन में जब सारे हम क्या करेंगे, मैप को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और करेक्शन किस किस के लिए हम अप्लाई करेंगे, पहला रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए और दूसरा टिल्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए। जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ये वैल्यू हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज कहाँ होगा, नादिर पॉइंट पे। नादिर पॉइंट किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, जो सर के ऊपर के पॉइंट होता है उसको नादिर पॉइंट बोलते हैं। फॉर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एंड आइसो सेंटर कितना होगा, जीरो होगा, किसके लिए, टिल्टेड डिस्प्लेसमेंट के लिए। हेंस इन द करेक्शन फॉर द अबव डिस्प्लेसमेंट द ओरिजिन शुड बी रिफर एज द नादिर एंड आइसो सेंटर। अगर हम क्या कर रहे हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन नादिर होना चाहिए, और अगर हम टिल्ट डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए ओरिजिन आइसो सेंटर होना चाहिए, किसके, एरियल फोटोग्राफ पे। हेंस इन प्रैक्टिस प्रिंसिपल पॉइंट दैट इज रेडिली लोकेटेड बाई फ्रेडुअल मार्क्स इज एज्यूम टू बी क्या, ओरिजिन, जिसके किसके चलते, रेडियल डिस्प्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं, पहले ही मार्क कर ली जाती हैं। दिस इज टर्म एज क्या है, रेडियल लाइन, और इसमें ये चीज़ें मान के चलते हैं कि रिलीफ लेस देन 10% ऑफ द फ्लाइट हाइट की, जो हमारे पास फ्लाइट हाइट है उससे जो रिलीफ है वो लेस देन 10% है। फ्लाइट हाइट होती क्या है, फ्लाइट प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। फ्लाइट प्लानिंग मीन्स हमारे पास ये पता है ना, फ्लाइट जो उड़ रहा है वो क्या होगा, अर्थ से हमारे पास सर्टेन डिस्टेंस पे क्या हो रहा होगा, फ्लाइट उड़ रहा होगा। अब वो कितना हाइट होना चाहिए इसकी भी प्लानिंग करनी रिक्वायरमेंट होती है। तो गुड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एरियल फोटोग्राफी, इसके चलते क्या होगा, वेरियस स्टेजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एरियल फोटोग्राफ इंक्लूड प्रॉपर प्लानिंग, जिसके चलते क्या होगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी। तो प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एरियल फोटोग्राफी या फिर ओनली फोटोग्राफी ड्यूरिंग फ्लाइट एंड प्रोसेसिंग आर नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर द प्लानिंग, किसके लिए, एरियल फोटोग्राफी के लिए। कुछ हमारे पास रिक्वायर पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स की बात करते हैं, लाइक कि हम क्यों ये एरियल हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ पर्पज़ होगा। कौन सा पर्पज़ है, पर्पज़ ऑफ फोटोग्रामेट्री हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है कि जब तक हमारे पास ये पैरामीटर नहीं पता होगा कि पर्पज़ ऑफ फोटोग्रामेट्री क्या है, तो उसके अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम फ्लाइट की जो प्लानिंग है वो डिसाइड नहीं कर सकते। नेचर ऑफ एरिया, जहाँ का हम फ़ोटो लेना उसका नेचर कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका है, या फिर हमारे पास नदी वाला इलाका है, या फिर कहीं से तालाब वाला इलाका है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, स्केल पता होना चाहिए उस फोटोग्रामेट्री का, फ्लाइट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किधर से स्टार्ट करके किधर की तरफ मूव करना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम भी एक फैक्टर होता है कि दिन में हम इमेज ले रहे हैं कि रात में ले रहे हैं कि किसी सनसेट पे टाइम ले रहे हैं या जो हमारे पास सनराइज़ के टाइम ले रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स सीजन की बात कर रहे हैं, हमें ये पता होता है कि ठंडियों में क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठंडियों में फॉग ज़्यादा दिखता है। तो जब हमारे पास फॉग ज़्यादा होगा तो उस केस में हम फोटो खींचेंगे तो हमारे पास क्लियरिटी नहीं आएगी, गर्मियों में हमारे पास क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। ये तो हमारे पास कुछ फैक्टर थे। इसके बाद हमारे पास क्या है कि द स्केल एंड टाइप ऑफ फोटोग्रामेट्री किस पे है, डिपेंड अपॉन द पर्पज फॉर विच इट इज रिक्वायर। सच एज लार्ज स्केल चाहिए कि स्मॉल स्केल आप मैपिंग चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, फोटो इंटरप्रिटेशन करते हैं। फोटो इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तक भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट होता सकता है। और जैसे ट्रांसमिट होगा तो उस पर क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या था, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है किसके लिए, फॉर जियोलॉजिकल या जियोटेक्निकल या फॉरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन, इन सब के पर्पज़ के लिए क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका यूजेज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्या है, द सिलेक्शन ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ लेना है कि ऑब्लिक फोटोग्राफ लेना है या नॉर्मली वर्टिकल फोटोग्राफ लेना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का डाटा रिक्वायर है। जिस टाइप का डाटा रिक्वायर होगा उसी के बेसिस पे हम वर्टिकल लेंगे या ऑब्लिक फोटोग्राफ लेंगे, ये डिपेंड करेगा। अब हमारे पास ये था प्लानीमीटर था, एक था हमारे पास एल्टीमीटर। ये दो टाइप के होते हैं,
कि दो टाइप का हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा आते हैं, एक तो हमारे पास प्लानीमीटर के बेसिस पे आता है और एक हमारे पास एल्टीमीटर के बेसिस पे। द यूजुअल फ्लाइट डायरेक्शन विल बी यूजली क्या है, ईस्ट टू वेस्ट हमेशा रखनी चाहिए। यूजुअल मीन्स जनरली क्या रखा जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन में। अनलेस इट चेंजेड ड्यू टू सम स्पेशल कंसिडरेशन, जब तक कि हमारे पास कुछ स्पेशल कंसिडरेशन ना हो, स्पेशल कोई बाधाएं ना हो, तब तक हम क्या करते हैं, जनरली ईस्ट से वेस्ट ही लगते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। लाइक लेआउट ऑफ एरिया ऑफ फोटोग्राफी। लेकिन अगर हमारे पास फोटोग्राफी का एरिया उल्टा हो गया तो हमें क्या कर सकते हैं, कभी कभी इसकी कंडीशन चेंज भी हो जाती है। द टाइम ऑफ फोटोग्राफी शुड बी नॉर्मली टू बी क्या होगा, पीरियड व्हेन सन एलिवेशन इज मोर देन 30 डिग्री। कब लिया जाता है कि जब हमारे पास सन का एलिवेशन मीन्स सूर्य उग रहा है तो क्या होगा, अर्थ के जहाँ से उगना चालू होगा वहाँ पे अगर हम फोटो ले लिए तो यहाँ से लाइट इस पर क्या करेगी, जितने भी यहाँ से रेज जा रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास इमेज साफ नहीं आएगा। तो जब ये 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तब हमारे पास क्या होता है, फ़ोटो को लेना चाहिए। द बेस्ट सीजन कौन सा होता है एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए, हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास क्लाउड फ्री हो, फॉग फ्री हो और डस्ट इन्वायरमेंट हो, तो वो सीज़न हमारे पास क्या होता है, बेस्ट होता है फोटोग्राफ लेने का। अब जो हमारे पास ये फ़्लाइट प्लानिंग आ रही है या फिर लेआउट ऑफ फोटोग्राफी है, ये कैसे कैसे क्या क्या डिपेंडेंट है, क्या होते हैं। वंस द फोटोग्राफिक स्केल, फ्लाइट हाइट एंड लेटीट्यूड कैलकुलेट हो जाता है, देन क्या करते हैं, द डिटेल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, उसको कैसे कैसे डिटेलिंग किया जाएगा। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर होते हैं इन दिस प्लानिंग प्रोसीजर में क्या क्या होता है, पहली चीज़ कि सेलेक्टिंग द सुटेबल एयरक्राफ्ट एंड टेक्निकल पर्सनल, कि जो एयरक्राफ्ट है ऐसा तो नहीं है कि वो क्या ऐसा ले जाएं कि जो ख़राब हो और रास्ते में जाके क्रैश हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सूटेबल एयरक्राफ्ट लेके जाएंगे। और उसके साथ ही कि हम जो हमारे पास टेक्निकल पर्सनस हैं कि वो जो हमारे पास कमिटीज है वो कमेटी जाती है। साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, इनिशियल जो रिकरेंस सर्वे था, जो हमने रफ सर्वे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पास रेजोनेंस सर्वे बोला था। जो हमारे पास रेजोनेंस सर्वे है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसको भी क्या कहते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू यूज करेंगे। तीसरा है हमारे पास ऑब्जर्विंग द वेदर कंडीशन, हम वेदर कंडीशन का भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस किस टाइप का हमारे पास क्या है वेदर कंडीशन है, क्योंकि अगर वेदर कंडीशन धुंधला होगा तो हम नहीं जाएंगे। टू अचीव फोटोग्रामेट्रिक मैपिंग एंड टू एक्सटेम दैट, जो हमारे पास फोटोग्राफी है उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू अचीव करने के बाद फ़ोटो इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी मैंने बताया क्या करेंगे, इसमें फ़ोटो को हम क्या करेंगे, उसके जो जितने भी डाटा है उसका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद क्या होगा, उसका ट्रांसमिशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, मीन्स जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एंड देन क्या होगा, एनालिसिस, मीन्स उस डाटा का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तब हमारे पास क्या आती है, वैल्यू आती है। इट इज़ इसेंशियल दैट ईच पॉइंट ऑन द ग्राउंड मस्ट बी अपीयर, कि हमें पता होना चाहिए कि जितने भी पॉइंट है ग्राउंड पे वो उस इमेज में अपीयर होने चाहिए। इन एट लीस्ट टू एडजस्टेंट फोटोग्राफ, कि हमारे पास अगर दो लाइन ऑफ साइट है तो दो हमारे पे जो फोटोग्राफ बनेंगे उसमें ये सारे के सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, विजिबल होना चाहिए। जब तक ये विजिबल नहीं होंगे तब तक हमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब एसेंशियल का मीन्स क्या बोला है कि सपोज करें कि हमारे पास ये लार्ज एरिया है, ये क्या है, इतना बड़ा एरिया हमने डायग्राम में हम एज्यूम कर ले रहे हैं, और जो फ्लाइट जा रहा है, जो प्लेन जा रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इतने ही एरिया पे क्या कर सकता है, वो रीडिंग ले सकता है। तो अगर इतना ही एरिया लेगा तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ से मेजर कराएंगे, जो इतना इसका कवरेज एरिया था यहाँ से, तो ये एरिया क्या करेगा, एक बार में पूरा इमेज कवर कर लेगा। अगर सपोज वो दूसरी बार आ गया, यहाँ से अगर आ गया, दूसरे कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर वो क्या किया, यहाँ से मेजर कर दिया तो इतना एरिया तो हमारे पास बच गया। तो ये चीज़ें अगर बच रही हैं तो उसको क्या किया जाता है, वहाँ से अवॉइड किया जाता है। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम डिस्टेंस क्या करेंगे, सर्टेन डिस्टेंस अगेन क्या करेगा कि दूसरी बार जब जाएगा तो वो क्या करे, कुछ एरिया क्या करे, ओवरलैप करे, ताकि अगली बार हमें पता चले कि ये पूरा का पूरा एरिया कहाँ तक कवर हुआ है। तो ये इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था दो चीज़ें। एक तो हमारे पास पहले देखा था टैकोमेट्री, हमारे पास क्या था, TACHEO टैकोमेट्री, तो हमने टैकोमेट्री के बारे में देखा था। और दूसरा हमने देखा था जो अभी चल रहा है वो क्या है, फोटोग्रामेट्री। तो हमने टैकोमेट्री भी देख ली, फोटोग्रामेट्री भी देख ली, इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए और सारे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट भी कर लिए। तो हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 बचा है, जो हमारे पास है उसमें भी हमारे पास दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है। एक तो हमारे पास है सेटिंग आउट वर्क, कि हमने अभी तक जो 4 यूनिट पढ़ी है उसका हम ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे मेजरमेंट में जहाँ कोई इक्विपमेंट नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पे हम EDM का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेज, लाइक हमारे पास टोटल स्टेशन।
तो हम वहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे ये टोटल स्टेशन क्या है। बट अभी तक हमें ये पता हो जाना चाहिए कि जो टोटल स्टेशन है वो टोटल स्टेशन अभी तक का सिविल में सबसे एडवांस स्टेशन है। इससे हम विद इन ए फ्यू सेकेंड क्या कर सकते हैं, कोई सी भी लेंथ मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास लेंथ कितनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, उसका एल्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं, उसका लेवलिंग कर सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे काम क्या होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड, कि हमारे पास टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही सारी रीडिंग आ जाती है। तो उस ये हम पढ़ेंगे क्या 5th यूनिट में। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमसे किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। तो ओके क्लास, थैंक यू।